चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन टर्न टेबल स्ट्रेचिंग विथ टू इक्वल लोड्स इन हैंड्स एंड रोटेट्स देन ही फोल्ड्स हिज आर्म। एक आदमी है जिसने अपने दूर दूर आर्म करके रखे हैं, राइट। एक आदमी है जो एक टर्न टेबल पे बैठा है, राइट, और जिसके आर्म्स ऐसे दूर दूर है, यहाँ पे लोड पकड़ा हुआ है इसने, ऐसा डंबल पकड़े है मान लो, और ये जो है ये रोटेट हो रहा है, ये अबाउट दिस रोटेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बाद में क्या करता है, ये अपने हाथ पास में ला लेता है, बाद में ये अपने हाथ पास में ला लेता है, अभी भी रोटेट ही हो रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट ही हो रहा है, राइट। बीच में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, राइट, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, जो रोटेट हो रहा था वही रोटेट हो रहा है, राइट, जीरो, राइट। लेकिन अभी इसने अपने हाथ ऐसे पास में ला लिए, होल्ड कर लिए, ये लोड पकड़ के ऐसे कर लिए, राइट। तो अभी अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, देयरफॉर आई ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना। अभी आई क्या हो गया, राइट, आई डिक्रीज हो गया क्योंकि उसने अपने आर्म फोल्ड किए। आई एम सिर्फ एम पे डिपेंड नहीं करता है, एम कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करता है, एम आर स्क्वायर। अगर इसने पास में ला लिए तो आर तो बहुत छोटा हो गया ना, भले ही एम वही है, तो ये एम आर स्क्वायर तो छोटा हो गया, राइट। तो आई डिक्रीज हुआ, लेकिन आई ओमेगा कांस्टेंट होना है, मतलब ओमेगा क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, है ना। बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंसर्व, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज हो गया, राइट, ऐसा ऐसा। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा तो बढ़ रहा है, राइट, ठीक है, ओमेगा बढ़ रहा है लेकिन आई कम हो रहा है, आई कम हो रहा है, राइट। देखो वैसे तो आपको 2 और 3 का एक ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन देखो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, राइट। अब आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, ये आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, और आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख सकता हूं मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को, राइट। तो ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये तो बड़ी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, राइट। ठीक है, ओमेगा बढ़ा, आई कम हुआ, पता नहीं आई ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या हुआ, लेकिन यहां से तो पता चल रहा है ये कांस्टेंट है, ये बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता, राइट, हमको नहीं पता। अगर ये अबाउट एक्सिस अगर ऐसा फोर्स लगता है, राइट, और ऐसा लगता है, या फिर ऐसा लगता है जो इस एक्सिस से, राइट, अगर मान लो ऐसा बॉडी है तो बराबर एक्सिस पे ही, यानी लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस से अगर जाता है तो उसका टॉर्क जीरो होता है। तो टॉर्क जीरो होने का मतलब ये नहीं है ना कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर फोर्स एक्ट हो रहा है एक्सटर्नल तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, राइट। मान लो पासिंग थ्रू एक्सिस ऐसा किसी ने फोर्स लगा दिया और ये टर्न टेबल मान लो नीचे फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऐसा ट्रांसलेट भी होगा और ये रोटेट भी होगा, तो बोल नहीं सकते फिर, राइट। तो जरूरी नहीं है, तो 2 और 3, ठीक है।